جائے گی। اللہ की मर्जी से कहाँ से दुनिया खत्म हो जाएगी। हम खड़े हैं यहाँ पे, अल्लाह की मर्जी के बिना काशी विश्वनाथ भी बन जाएगा, मथुरा का ऑर्डर। बेशक अल्लाह की मर्जी के बगैर, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अब अगर है किसी के अंदर ताकत तो सूरज को पश्चिम से निकाल के बताए, चांद के 2 टुकड़े करके बताए, मुर्दे को जिंदा करके बताए और अपनी मौत को रोक कर बताए, अपने आने वाले बुढ़ापे को रोक कर बताए। असल में अल्लाह ने इंसानों के अंदर सोचने समझने, सही गलत की कुव्वत और ताकत दी ताकि वो सही और गलत क्या है उसका फैसला कर सके। अब अगर किसी ने जिना किया तो ये अल्लाह की मर्जी नहीं है, किसी ने दारू पिया ये अल्लाह की मर्जी नहीं है, इजाज़त है, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री विल। कर ले, अल्लाह कह रहा है आखिरत में छोड़ूंगा नहीं, कर ले। ये जो तू भौंक रही है भौंक ले, आखिरत में तेरी जुबान खींच। सभी को नमस्ते। अभी आपने सुना हमारे मदरसे वाले मुल्ला जी कह रहे हैं कोई सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखाए, कोई चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, कोई एज को रोक के दिखाए, कोई मुर्दे को जिंदा करके दिखाए, और अल्लाह जो है वो आखिरत में हिसाब लेगा क़यामत में। ये बात इन्होंने कही दोस्तों। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है दोस्तों कि सूरज छुपता भी है और निकलता भी है। ये नॉलेज कहाँ से आती है? इस्लाम से। ये बात हमें 1400 साल पहले कुरान ने बता दी है कि सूरज छिपता है और निकलता है दोस्तों, यानी कि सूरज छिपता भी है और निकलता भी है इस्लाम के अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग। अच्छा, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं हमें सूरज कभी पश्चिम से निकलता हुआ दिखता है, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से। जिधर से अल्लाह का मन होता है वो उधर से ही सूरज को निकाल रहा होता है। ये काम कोई और नहीं कर सकता, ओनली अल्लाह कर सकता है। देखो हम अपनी आंख से देखते हैं कभी सूरज पश्चिम से, कभी पूरब से, कभी उत्तर से, यानी कि जिधर से अल्लाह का मन होता है उधर से वो सूरज को निकाल रहा होता है। ये काम देखो कोई और नहीं कर सकता दोस्तों। चांद के 2 टुकड़े, मोहम्मद साहब ने अपने चाचा को इस्लाम में लाने के लिए ये चांद के 2 टुकड़े किए थे, बट चाचा जो है इस्लाम में नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। यानी कि चांद के 2 टुकड़े भी किए तब भी मोहम्मद साहब के चाचा जिन्होंने उनको पाला, मोहम्मद साहब को, यानी कि 8 चाचा मोहम्मद साहब के इस्लाम में नहीं आए। चांद के 2 टुकड़े भी बेकार गए, यानी कि चांद के 2 टुकड़े करके भी दिखाए, फिर भी चाचा इस्लाम में नहीं आए। यहाँ पर प्रॉब्लम हुई दोस्तों। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद साहब कर सकते हैं इस काम को। और मोहम्मद साहब को ये बात पता थी कि चांद की जो ग्रेविटी है वो हमारी पृथ्वी से अटैच है। चांद के 2 टुकड़े होते ही समुद्र का क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा, क्या पृथ्वी का हाल होगा, उन्हें हर बात की नॉलेज थी। और ये सारी नॉलेज मद्देनजर रखते हुए उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए। ये काम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद साहब ही कर सकते थे, वरना किसी और की औकात थोड़ी है तो ऐसा कर देगा। और रही बात एज की, एज दोस्तों 1,24,000 नबी इस्लाम में आए, एक भी नबी बूढ़ा नहीं हुआ। अल्लाह ने सबकी एज को रोक दिया। सारे 18 ईयर के थे, 18 साल की उम्र से ऊपर उनकी एज हुई नहीं, वो 18 साल की गए। और रही बात मौत की, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। इस्लाम के अकॉर्डिंग नबियों को मौत नहीं आती, नबी हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह ने कब्र के अंदर उनको जिंदा रखा हुआ है, और कब्र को जो है ना एक मॉल की तरह बना दिया गया है। ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि हर फैसिलिटीज उसके अंदर मौजूद है। जन्नत से खाने आते हैं, जन्नत से शराब आती है, जन्नत से शबाब आते हैं, यानी कि ऐसी ऐसी नियमतें जो है वो कब्र के अंदर आपको मिलेंगी। तो आप देख के चक्कर खा जाओगे, आपको चक्कर आ जाएंगे अगर आपने वो नज़ारा देख लिया दोस्तों। अगर किसी को मेरी बात का विश्वास ना हो, फावड़ा लेकर सऊदी अरब जाए और मोहम्मद साहब की कब्र को उखेड़ कर देख ले। मोहम्मद साहब जिंदा बैठे मिलेंगे और सूरज की तरह मुंह चमकता हुआ मिलेगा। और भाई साहब इतनी बड़ी कब्र मिलेगी मॉल की तरह, हर फैसिलिटीज, सारे फ्रूट्स, सारे खाने, यानी कि दुनिया की दौलत से भी अजीज दौलत आपको वहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों। जो इंसान पहली बार देखेगा शायद वो वहीं चक्कर खा के बेहोश होके गिर जाएगा, क्योंकि इतना जबरदस्त नज़ारा वो फर्स्ट टाइम देखेगा और वो सहन नहीं कर पाएगा कब्र का हाल देख के। भाई किस तरीके की भाई यानी कि चमक है, रोशनी है, और किस तरीके के खाने हैं, किस तरीके के फरिश्ते हैं। फरिश्तों को देख के इंसान भाई पागल हो जाएगा। तो इंसान की औकात नहीं है जो उनको देख भी पाए ढंग से दोस्तों। और मैं कहता हूँ जितने हमारे मोमिन भाई हैं वो सारे मोमिन भाई सऊदी अरब जाएं और एक बार कब्र को उखेड़ के दिखा दें, पूरी दुनिया इस्लाम में आ जाएगी। ठीक है जी। तीसरी बात इन्होंने कही आखिरत में,
जब मोहम्मद साहब से लोग ये कहते थे कि मोहम्मद साहब कोई करिश्मा दिखा दो, कोई चमत्कार दिखा दो, या भाई जो हम जंग पे जा रहे हैं उन्हें अल्लाह से कह के पहले ही मरवा दो, भाई हमें जंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अल्लाह से कहो, अल्लाह उन्हें पहले ही भाई मरवा दे फरिश्तों से, हमें जंग करनी ना पड़े। तो मोहम्मद साहब के बहाने क्या होते थे, अरे अल्लाह तो आखिरत में करेगा, अल्लाह जो करेगा वो लास्ट में करेगा, एंड में करेगा, क़यामत में करेगा, क़यामत से पहले कुछ नहीं करेगा। अब दोस्तों अल्लाह इस तरीके का है कि चाहे रेप होता रहे, मर्डर होता रहे, कोई भी जुल्म होता रहे, कुरान पढ़ती रहे, जलते रहे, मस्जिदें टूटती रहे, चाइना सारे मुसलमानों को मार दे, जेसीबी से ज़मीन में गाड़ दे, अल्लाह को कोई टेंशन नहीं, अल्लाह को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह तो सिर्फ लास्ट में आखिर में ही हिसाब लेगा, क़यामत के दिन, क्योंकि अल्लाह का जो भाई मैथ है, अल्लाह मैथ में कमज़ोर है, इसलिए वो क़यामत में हिसाब लेगा। अल्लाह को जो है हिसाब किताब पता नहीं है, एक एक इंसान का हिसाब लिया जाएगा, उनकी पर्ची वगैरह खुलेंगी, भाई पेपर वगैरह खुलेंगे, तब उसमें अल्लाह चेक करके बताएगा, फरिश्ते बताएंगे कि भाई इसने इतने गुनाह किए, तब अल्लाह उसी हिसाब से उसको जन्नत या दोज़ख देगा। यानी कि अल्लाह का जो मैथ है वो फरिश्तों के ऊपर डिपेंड है, फरिश्ते बताएंगे तो अल्लाह को पता लगेगा, वरना अल्लाह को नहीं पता किसने कितने गुनाह किए, क्या किया। ठीक है जी। और फ्री विल, इन्होंने बात की फ्री विल की। दोस्तों कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है जी, ये कुरान में लिखा। अब अल्लाह जो है फ्री विल देता है, अल्लाह एक ऐसी फ्री विल दे रहा होता है, अल्लाह को पता है, अगर वो अल्लाह है तो उसको पता है कि मैं इसको फ्री विल दूंगा, छूट दूंगा और ये जाके रेप करेगा, मर्डर करेगा। ऐसी छूट अल्लाह देगा किसी को? भाई कोई अच्छा अल्लाह क्या ऐसी छूट देगा कि भाई मैं इसको छूट दूंगा, ये जाके गलत काम करे? यानी कि अल्लाह खुद छूट दे के उससे गलत काम करवा रहा है। क्या ऐसा अल्लाह हो सकता है? दोस्तों मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।